कैसे आप एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट और लिमिटेड कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन में आप अपना इंटरव्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बेसिक चीज़ें अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है। आप किस प्रोफाइल पे के लिए जा रहे हैं उस पर थोड़ी सी स्टडी करनी है, ठीक है। इसके बाद जैसे कि मैंने कहा, आप time.com, sign.com, naukri.com, सरकारी नौकरी.com वॉकिंग इंटरव्यू चलता रहता है गवर्नमेंट का, सरकारी नौकरी.com पे एडॉक बेस पर। उसमें सारी डिग्रियां लिखी रहती हैं क्या क्या है। इस सबको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और बहुत से एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में और भी जो भी इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं वहाँ वी आर हायरिंग का बोर्ड लगा रहता है। फिर वहाँ हिंदी में लिखा रहता है इतने इतने एम्प्लॉय की आवश्यकता है, नीड है, ठीक है। तो क्या करना, अपने प्रोफाइल के हिसाब से क्रिएट करना और अपना हमेशा क्या करना, खुद को मोटिवेट करते रहना। क्या करना, मोटिवेट करते रहना है। बेसिक इंटरव्यू में कहीं भी आप जाएंगे आपसे पूछेगा पहला क्वेश्चन अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या अपने बारे में बताओ। तो आपको क्या करना है, बेसिक अपने बारे में बताना, जैसे मैं बता रहा हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग सर या मैडम, माई नेम इज वीरेंद्र कुमार फ्रॉम अयोध्या। आई हैव डन ग्रेजुएशन BSc ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आई एम डन MBA पेरियार यूनिवर्सिटी। आई एम डन PGP EIA LF यूनिवर्सिटी। 3 year experience in Barrow Infotech Private Limited Noida as a CRM position, customer relationship manager. 5 year experience in Anchor Electrography as a senior HR manager and marketing manager. My hobbies are playing cricket, watching TV serial, watching cricket and movies. After 5 year goal, start on business. इसके बाद भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं आपको रीडिंग करने के लिए। आपको अगर आप तो कॉल सेंटर में जाते तो आपको हो सकता है रीडिंग करने के लिए दे दें। बेसिक टर्न आप ये कुछ वर्ड को पकड़ने हैं, मदर टोन का कम इस्तेमाल करें। आप नॉर्मल हिंदी या इंग्लिश के वर्डों का इस्तेमाल करें। इसके बाद आप किस सेक्टर में जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिपेंड करती हैं आपके इंटरव्यू पर, ठीक है। बेसिक कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं करते हैं। बाकी और भी जाते हैं, गवर्नमेंट के लिए तो अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ठीक है। और जो रैक बेस पर गवर्नमेंट रहता है, मैंने कहा डिग्रियाँ रहती हैं, उसमें भी बेसिक ही पूछते हैं। जितने बेसिक इतना पुटअप किया ही जाता है। बाकी आप जिस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं उस पर भी पुटअप किया जाता है। आप एक्सेल पे जा रहे हैं, टाइपिंग के लिए जाएँ, टाइपिंग पे भी जाएंगे तो आपको टाइपिंग कराया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपसे पुटअप की जाती हैं। अपना मोटिवेशन लेवल हमेशा क्या करना, आपको डाउन नहीं होने देना है। मोटिवेशन गोल होता है, एक गोल होता है, उस गोल को क्या करना, अचीव करना है। जब तक अचीव ना हो तब तक क्या करना है, प्रिपरेशन करते रहना है। आप को इंग्लिश के न्यूज़पेपर स्टडी कीजिए, ठीक है, बढ़िया है। थोड़ी सी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी, आपको बोलने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। इंग्लिश के न्यूज़ देखिए, मूवी, लोग सॉन्ग भी इंग्लिश के सुनते हैं, ठीक है। वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए इंग्लिश का, ठीक है। ऐसे क्या है, कम्युनिकेशन स्किल आपके निकल के सामने आएगी, ठीक है। लिखने की स्पीड, आप स्टूडेंट हैं, प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, आपके मार्क आपका रिजल्ट देते हैं, ठीक है। वही बेटर परफॉर्मेंस होता है। आप हमेशा बेटर के लिए ही कोशिश कीजिए, ठीक है। जितना अच्छा आप कोशिश करेंगे उतना क्या होगा, अचीव होगा। आपका गोल क्या होता है, अचीव होता है। और आपका क्या होता है, आपका जो लेवल होता है वो ग्रोथ होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप परीक्षाएं दिन प्रतिदिन आप बहुत सारी परीक्षाएं दें उसमें, ठीक है। बहुत सारे लोगों को 1 2 3 बार में ही सफलताएं मिल जाती, बहुत लोगों को फर्स्ट बार में ही सफलताएं मिल जाती, बहुत लोग 6 7 8 बार के बाद उन्हें सफलताएं मिलती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं, प्रॉपर वे में लगा रहता है, ठीक है। तो ऐसे डिमोटिवेट होना नहीं है, लेकिन समय भी बहुत ज़्यादा बर्बाद नहीं करना। आप 2 3 बार देखिए, प्रिपरेशन होता है, ठीक है। तब भी आप लगे रहिए, आप दूसरा काम भी शुरू कर दीजिए, ठीक है। एक ही चीज़ में क्या करना है, 2 3 साल हमें देखना है, उसमें अगर हमें सफलताएं मिलती है, ठीक है। नहीं तो हमें क्या करना है, दूसरा चीज़ें क्या करना है, सेटअप अपना डाल लेना है, ठीक है। कुछ भी, कोई बिजनेस हो, ठीक है, खेती करना चाहते हैं, कोई अदर कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर वे में लेकर चलनी। इससे क्या रहेगा, आपका जो बैलेंस रहता है वो बैलेंस बना रहता है। डीमोटिवेट नहीं होना है, कोई बात नहीं,
होता रहता है, सबके साथ होता रहता है, ठीक है। और ज़्यादा पैसा थोड़ा कमाता, कोई कम कमाता है, लेकिन ठीक है, अपनी मोटिवेशन क्या है अपनी, ये नहीं कि आप प्रॉपर वे में बहुत ज़्यादा समय अपना बर्बाद कर दिया, इसके बाद सोचा कि इस उसी लेवल पर हो सकता है। कभी कभी लक साथ नहीं देता, या कभी कभी बहुत ज़्यादा टैलेंट रहने पर भी लक साथ नहीं देता, ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ, ठीक है। हमें डिमोटिवेट नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी स्टार्टिंग में मिलती है, उसे मिस कर देते हैं लोग, बाद में सोचते हैं ये अपॉर्चुनिटी हमें आगे भी मिलती रहेगी, लेकिन हो सकता है बाद में अपॉर्चुनिटी वो ना मिले, ठीक है। ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ, तो इसमें डिमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है, आप प्रॉपर वे में लगे रहिए, एम जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है, ज़रूर मिलेगा। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, रियल का स्टोरी है। मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, इसमें 2 लड़कियाँ आती थी, ठीक है। एक लड़की हमेशा रैंक नंबर 1 आती थी, और एक लड़की सोचती थी कि मैं इससे रैंक नंबर 1 में आ जाऊँ, ठीक है। तो प्रॉपर वे में उन्होंने बहुत सारे परीक्षाएँ दी, ठीक है, 2-3 क्लासेस ग्रोथ किया, तब भी वो रैंक नंबर 2 पर ही। लेकिन उसने आखिरी दम पर क्या किया, आखिरी दम पर बहुत मेहनत की, और इतनी मेहनत की कि मतलब कि उससे ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा देखना, क्योंकि सामने वाली भी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है, उसने बेसिक अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर रखा, और आखिरी दम तक क्या होता फिर भी रिजल्ट जो फर्स्ट ही रहता है उसका फर्स्ट ही रहता है। एवरेज रिजल्ट क्या रहा लास्ट तक, जब तक मैंने कुछ समय तक लाया तब तक क्या रहा उसका फर्स्ट ही रिजल्ट रहा, लेकिन दूसरी वाली का रिजल्ट एवरेज ही रहा। मैंने ये नहीं कहा कि वो फर्स्ट आ गई, लेकिन उसका एवरेज, उसका जो रिजल्ट रहा एवरेज रहा, उससे 1-2 नंबर ही आगे पीछे, ठीक है, लेकिन टोटल मिलाकर 1-2 नंबर कहीं ना कहीं पीछे रह जाता था, ठीक है। तो इसमें क्या वो मेहनत नहीं, वो उससे भी ज़्यादा मेहनत करती है, अभी भी करती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए क्या है, डिमोटिवेट नहीं होना। जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट रहता है, ठीक है, उसके पास टैलेंट रहते हैं, कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट क्वालिटीज रहती हैं, तो वो ठीक है, थोड़ा सा आगे जाएगा। ये हमें क्या करना, उसे पकड़ के रखना, पकड़ के एकदम उससे आगे ना निकल जाए, ना निकल पाए, लेकिन उसके इर्द गिर्द हम रहें, मतलब कि आस पास बने रहें, ठीक है। तो इससे डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। हो सकता है अगर चांस मिलेगा तो हम जरूर आगे निकल जाएंगे, और ग्रोथ के जो चांसेस हैं वो सबके लिए सेम ही रहते हैं। आप जितना ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, मनी, पैसा क्या है, पैसा हर किसी को नीड होती, ज़रूरत होती है, उसे सेव करिए, ठीक है। आपने बैलेंस को बचा के रखिए, कैसे आपका जो बैलेंस है 1-2 साल का एक्स्ट्रा लेकर चलिए, ठीक है। आप बिजनेसमैन हैं, जितना पैसा लगाइए उसका 2 गुना आप सेव करके रखिए, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, इंट्राडे में या इक्विटी में। इंट्राडे में तो पैसे बहुत ज़्यादा पैसा डूबते हैं लोगों के, कभी कभार इसमें क्या लगता है, थोड़ा सा लग जाता है ना, कि पैसे आने लगते हैं, पैसे बहुत आते हैं, फिर एकाएक पैसे सारे चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन इक्विटी में क्या रहता है, इक्विटी में आपने पैसे खरीद लिया, इसके बाद आप टाइम निकाल कर बेच दिए। फिर इक्विटी में रहता क्या है, पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए, ज़्यादा पैसे हो जाए, ढेर सारी क्वांटिटी खरीद लीजिए 4-5 शेयरों की, उसमें जो जो ग्रोथ हो रहा है बेचते रहिए, इससे आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। ग्रोथ के क्या रहते हैं, ग्रोथ के जो रास्ते रहते हैं वो प्रॉपर वे में खुले रहते हैं हर किसी की। आप बिजनेसमैन हैं, आप पैसा लगाइए, जिस भी बिजनेस में किए हुए ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए, घर वालों से भी थोड़ा बहुत लीजिए, दोस्त यारों से भी लीजिए, पैसा लगाइए अपने बिजनेस में, बिजनेस ग्रोथ होगा, ठीक है। आप भी ग्रोथ होंगे, धीरे धीरे सबके पैसा रिटर्न करिए, ज़्यादा नहीं अपडेट लीजिए, थोड़ा बहुत, ठीक है। और अपने ग्रोथ के चांसेस क्या है, आपके डेवलपमेंट कीजिए, जैसे जैसे आपके ग्रोथ के चांसेस डेवलपमेंट होंगे वैसे वैसे क्या है, आप ग्रोथ करते रहेंगे, ठीक है। डिमोटिवेट मैंने कहा बिल्कुल नहीं होना है। एम क्या होती है, एक लक्ष्य, एक पॉइंट की तरह होती है, जिसे आप क्या करते हैं, अचीव करते हैं, और जिस दिन आप अचीव कर लेंगे उस दिन क्या आप सक्सेस हो जाएंगे। और सक्सेस क्या होती है, सक्सेस वो सीढ़ी होती है जो आपको हमेशा क्या करती है, प्रॉपर वे में हमेशा ग्रोथ के रास्ते क्या करती है, डेवलपमेंट करती है। और डेवलपमेंट तो वही होता है जब आप प्रॉपर वे में क्या करते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है। स्किल होती है, स्किल स्टार्टिंग में रहती है लोगों के पास, कुछ लोगों के पास एक्सपीरियंस के बाद एक सलाह जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल होती है वो ग्रोथ होती है, कुछ लोगों की प्रॉपर वे में स्टार्टिंग में ही रहती है। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनकी स्किल हो सकता है थोड़ी सी कमज़ोर रहती है, लेकिन वो मेहनत इतनी करते हैं कि उन्हें लोग सिलेक्शन उनका भले कम होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कुछ सेक्टरों में, उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं और उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बेटर रहती है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होती है, बेटर हो जाती है और बहुत बेस्ट हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा
क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। जैसे मैंने कहा एक्सपर्ट तो एक्सपर्ट ही होता है, ठीक है। कोई भी बहुत सारे जैसे कि सैंपल के कारीगर होते हैं, ठीक है, क्या रहता है मास्टर से भी एक्सपर्ट रहता है, ठीक है, क्योंकि सैंपल के कारीगर हैं। वो जो पीस 1 घंटे में बना देंगे वो पीस आपसे 4 घंटे में ना बनेगी, मास्टर से या कारीगर से भी 3-4 घंटे में नहीं बनती है, क्योंकि वो एक्सपर्ट रहते हैं। उन्हें सारी चीज़ें पता रहती है, इतना यहाँ कटवाना, यहाँ कटवाना, यहाँ कटवाना, फटाक से काटा, फटाक से क्या बना दिया। और वही मास्टर आएगा, नापेगा, तौलेगा, इसके बाद उसे करेगा, वेट करेगा, इधर करेगा, उधर करेगा, इधर स्क्रैच आ रहा, उधर स्क्रैच आ रहा, कारीगर है किससे करवाएगा, उससे करवाएगा, तो क्या होता है उसमें टाइम लगता है, ठीक है। एक्सपर्ट जो होता है वो एक्सपर्ट ही होता है सेक्टर में। वो बहुत ज़्यादा स्टडी किया रहता है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत किया रहता है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन किया रहता है, और अपनी हर एक छोटी छोटी गलतियों पर क्या करता है, प्रॉपर वे में फोकस करता है। तो वो क्या करता है, एक्सपर्ट बन जाता है। कोई भी क्रिकेटर को भी आप ले लीजिए, ठीक है, जैसे कि कोहली हैं मौके पर, ठीक है, ओडीआई के वर्ल्ड के नंबर 1 क्रिकेटर है, ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया हुआ, बहुत ज़्यादा क्या किया, प्रैक्टिस किया हुआ, पिच पर प्रैक्टिस किया हुआ, बॉलिंग की प्रैक्टिस किया, कौन बॉल कितनी ऊपर जाती है, कितना नीचे जाती है, रन क्यों नहीं आ रहे हैं, रन बनाया हुआ, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया हुआ, तो आगे भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते रहते हैं, ठीक है। इसलिए डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। हर जगह VR हायरिंग का बोर्ड लगा रहता है, सिलेक्शन होता है, काम करिए अच्छे से, पैसे बचाइए, पैसे नहीं बच जाए अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, या किसान जो भी लोग कर रहे हैं करिए, लेकिन पैसे को क्या करिए, सेव करिए, ठीक है। कहीं भी किसी भी तरह के आप फार्मर हैं तब भी आप सेव करिए। फार्मर लोग भी बहुत सारे होते हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे कुछ लोग सेव करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो भी थोड़े बहुत करने की कोशिश करिए। कोई जरूरी किसान खेती किसानी करिए, और भी सेक्टर के आप जॉब देखिए, और भी बिजनेस के देखिए, और बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस से अपना पैसा ना रहा, और दूसरा भी अपना बिजनेस ग्रोथ करिए, और भी प्लानिंग कीजिए, ठीक है। क्योंकि प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग एक प्लेटफॉर्म होता है जो आपको आगे के रास्ते को क्या करता है, दिखाता है, ठीक है। जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक आप आगे के रास्ते को नहीं क्या कर सकते, अचीव कर सकते हैं। इसलिए सारे प्लानिंग कीजिए और प्रॉपर वे में आप ग्रोथ के रास्ते को अचीव कीजिए। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप ग्रोथ हर किसी को मिल ही जाती है, सिर्फ डिपेंड करता है किस चीज़ में ग्रोथ कर रहा है और कितना ग्रोथ कर रहा है।